हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 28 जो कि 2 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का सब्जेक्ट है बच्चों साइंस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लाइट, और इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों सबसे पहले हमें यहाँ पे ये बता रखा है कि एक लड़की है सीमा, जिसकी मामा बाज़ार से एक नई प्लेट लेकर आई हैं। तो सीमा ने नोटिस किया कि उस नई प्लेट में उसका फेस बहुत ही अच्छी तरीके से विजिबल है। तो सीमा ने सोचा क्यों ना मैं पुरानी प्लेट से भी ऐसा करूं। तो उसने जब पुरानी प्लेट में अपना फेस देखा तब उसका फेस क्लियरली विजिबल नहीं था, ब्लर्ड पिक्चर दिख रही थी। तो उसने सोचा कि ऐसा क्यों होगा। तो यही क्वेश्चन उसने अपनी टीचर से पूछा। तो टीचर ने कहा कि जो आगे समझाया उसको हम थोड़ी देर बाद समझते हैं, पहले हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमें कुछ सर्फेसेस बता रखी हैं और हमें ये बताना है कि इन सर्फेसेस पे जो इमेज बनेगी वो क्लियर बनेगी या ब्लर्ड बनेगी या फिर नहीं बनेगी, नॉट विजिबल होगी। ठीक है, तो फर्स्ट सरफेस है न्यू स्टील प्लेट। न्यू स्टील प्लेट में अभी हमने देखा जो पिक्चर है वो बिल्कुल क्लियर बनी है। सेकेंड है वुडन टेबल। तो वुडन टेबल में जो पिक्चर है वो नॉट विजिबल होगी, यानी हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है। थर्ड है मिरर, और जो मिरर है उसमें हमें हमारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर नज़र आती है। उसके बाद है बकेट फिल्ड विद वाटर। तो बेटा अगर ये वाटर है वो बिल्कुल स्टेशनरी है, वो हिल नहीं रहा है, तब तो यहाँ पे हमें क्लियर पिक्चर नज़र आएगी, अदरवाइज ब्लर्ड पिक्चर नज़र आएगी। अगर पानी हिल रहा है तब उस केस में जो पिक्चर है वो ब्लर्ड हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद है वॉल। वॉल पे हमारी जो पिक्चर है वो नॉट विजिबल होती है। क्या कभी भी आपने किसी वॉल पे अपनी पिक्चर को देखा है? वो नहीं बनती है। नेक्स्ट है शाइनी टाइल्स। तो जो टाइल्स हैं उस पर हमारी पिक्चर बनती है ब्लर्ड। ठीक है। तो चलो अब समझते हैं। जो रिफ्लेक्शन है वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड है इररेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा उन सरफेस पे होते हैं जो कि सरफेस स्मूथ होती हैं। ठीक है। When all the parallel rays falls on the smooth surface are reflected back parallel to each other is known as regular reflection। यहाँ पे देखो जो पैरेलल लाइन आ रही हैं, पैरेलल रेज आ रही हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे देखो पैरेलल डायरेक्शन में ही मूव कर रही हैं। तो इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा एक स्मूथ सरफेस पे होता है, और पैरेलल रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज बहुत क्लियरली विजिबल होती है। ठीक है। और ऊपर जो हम एक न्यू प्लेट की बात बताई गई थी उसमें पिक्चर इसलिए विजिबल थी क्योंकि उस न्यू प्लेट से रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा था। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड रिफ्लेक्शन जो कि है इररेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो ये तब होता है जब सरफेस हमारी रफ, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, रफ सरफेस होती है। When all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface are not parallel to each other, the reflection is known as diffused or irregular reflection। देखो यहाँ से तो सारी जो रेज आ रही हैं वो पैरेलल हैं, पर रिफ्लेक्शन के बाद कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, यानी ये पैरेलली नहीं रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम इररेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहेंगे। और हमेशा ये कौन सी सरफेस पे होगा? रफ सरफेस पे ऐसा रिफ्लेक्शन होता है। और जो पुरानी सरफेस होती हैं, पुरानी प्लेट है जिस पे सीमा ने अपनी पिक्चर को देखने की कोशिश की थी और वो नहीं दिख पाई थी या ब्लर्ड इमेज दिखी थी, उसका रीज़न यही था कि वो पुरानी प्लेट होने की वजह से उसका सरफेस काफ़ी रफ हो चुका था। ठीक है। तो हमेशा जो रेगुलर सरफेस होंगी उन पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा और हमें इमेज नज़र आएगी, और जो रफ सरफेस होंगी उस पे इररेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा और हमें इमेज या तो नहीं नज़र आएंगी या फिर ब्लर्ड नज़र आएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या हम सभी ऑब्जेक्ट्स को रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से ही देख पाते हैं? तो लगभग हम सभी ऑब्जेक्ट्स को इसलिए ही देख पाते हैं क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है। Moon for example receives light from the sun and reflects it. That's how we see the moon. तो moon क्या करता है? सन से लाइट को रिसीव करता है और उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और इस वजह से हम मून को देख पाते हैं। ठीक है। The objects which shine
इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। यानी वो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास खुद की लाइट नहीं है पर वो दूसरों से लाइट को लेकर फिर शाइन करते हैं, ऐसे हर ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। और इसका एक एग्जाम्पल मून खुद है, क्योंकि मून के पास अपनी लाइट नहीं है। देयर आर अदर ऑब्जेक्ट्स विच गिव देयर ओन लाइट सच एज सन, फायर, फ्लेम और अ कैंडल एंड एन इलेक्ट्रिक लैम्प। तो कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है। इसके एग्जाम्पल हैं सन है, फायर है, फ्लेम है कैंडल की, या फिर इलेक्ट्रिक लैम्प है। देयर लाइट फॉल्स ऑन आवर आइज, दैट इज़ हाउ वी सी दैम। तो जिन ऑब्जेक्ट्स में खुद की लाइट है उनको भी हम देख पाते हैं, ठीक है। दी ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। यानी वो ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट होती है उनको हम कहेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और वो ऑब्जेक्ट्स जो कि दूसरों से लाइट रिसीव करते हैं और फिर शाइन करते हैं उनको हम कहेंगे इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। तो ये दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं, इसको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। चलो अब हम इसके क्वेश्चन के आंसर्स लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या है, इसकी हमें डेफिनेशन लिखनी है। तो आप यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक लिखेंगे, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, और इसमें हमसे कहा है वाई आ इमेज इज़ नॉट क्लियर व्हेन वी सी आ फेस इन दी ओल्ड प्लेट। जब हम ओल्ड प्लेट में अपनी पिक्चर को देखते हैं तो वो क्लियर क्यों नहीं दिखती है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे ये वाला, बिकॉज ओल्ड स्टील प्लेट हैज़ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूज्ड एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आप एक ऐसी टेबल बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन और यहाँ पे लिखेंगे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे और यहाँ पे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। रेगुलर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, और डिफ्यूज्ड की मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, गिव टू एग्जाम्पल्स। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उनकी आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखनी है। क्या डेफिनेशन है उनकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन हो जाएंगी, और उनके 2 एग्जाम्पल्स हैं तो यहाँ पे लिखे हुए हैं सन एंड टॉर्च, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है नेम 2 सर्फेसेज ऑन विच रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। तो हमें 2 सर्फेसेज का नाम लिखना है जिस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मिरर एंड न्यू प्लेट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये है फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट, एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।